हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति महत्व क्या है, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी कथा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मनाने वाला लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। लोग इस दिन गंगा में स्नान कर सूर्य देव की भगवान की पूजा लोग इस दिन गंगा में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। लोग इस दिन अन्न, उड़द दाल, वस्त्र, तिल, गुड़, लड्डू आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति भारत में ही नहीं, दुनिया के कई अन्य हिस्सों में जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार आदि बड़े ही देश में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांति वाले दिन बड़े ही पैमाने में पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति का क्या महत्व है? मकर संक्रांति हिंदू त्योहारों में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदू धर्म में मानने वाले लोग पवित्र नदी में स्नान कर आदि भगवान सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने प्रसाद का भोग लगाकर वस्त्र आदि का दान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति 2023 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पुण्य काल 7:15 से शुरू होकर शाम 7:46 तक रहेगा। आप इस पुण्य काल में स्नान, पूजा आदि का कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में सागर नाम के प्रतापी राजा थे, जिनको हम भागीरथ के नाम से जानते हैं, जो परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सागर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग में अपना अधिकार न जमा ले और स्वर्ग का राजा न बन जाए। जब इंद्र इन्हीं सब चिंताओं में डूबे हुए थे तो तब राजा सागर ने अपने राज्य को एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में कई देशों के राजा शामिल हुए। राजा सागर यह यज्ञ इंद्र को भी आमंत्रित किया था। राजा सागर ने इस यज्ञ में इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब यज्ञ की पूजा समाप्त हुई और घोड़े को छोड़ा गया तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सागर को इस बात की सूचना हुई तो उन्होंने अपने ही सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सागर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का पूजा का घोड़ा छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। यह सब देखकर राजा सागर पुत्रों ने कपिल मुनि से घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया और अपने ऊपर लगे हुए झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें अपनी तप शक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना के बारे में राजा सागर को पता चला तब वह तुरंत वहां भागकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पहुंचकर राजा सागर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बार निवेदन करते हुए कपिल मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है। ये आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए। यह सुनकर राजा सागर के पोते अंशुमन ने यह प्रण लिया कि जब यह मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक वे वहाँ के वंश का कोई राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमन ने कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा सागर की कड़ी तपस्या करने लगे। अपने कठिन तप से राजा सागर ने माँ गंगा को प्रसन्न कर दिया और लेकिन
माँ गंगा का वेग बहुत ही ज्यादा था। यदि गंगा ने अपनी वेग की पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। गंगा की वेग को रोकने के लिए राजा भगीरथ अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से गंगा का वेग रोकने हेतु सहायता मांगी। भगीरथ को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा सामान्य रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भगीरथ माँ गंगा की कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि जिस दिन राजा सागर 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। दोस्तों, ये कथा आपको कैसे लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।